नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ आशा झा। बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता दें, एलएसी पर एक बार फिर गलवान घाटी में भारत और चीनी सैनिकों के बीच झड़प की खबर सामने आई है। एलएसी के गलवान घाटी में भारत और चीनी सैनिकों के बीच एक बार फिर से झड़प हुई है और ये 1 महीने से ज्यादा का वक्त, लगभग 1.5 महीने बीत चुके हैं देखिए, लेकिन इसके बावजूद तमाम बातचीत बेनतीजा रही, साफ कहा जा सकता है, क्योंकि चीनी जो पैंतरा है वो कम नहीं हुआ है। एक बार फिर चीनी सैनिकों के साथ झड़प की खबर सामने आ रही है। आसिफ सोहाग मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। आसिफ, क्या जानकारी है? गलवान में कहां पर ये एक बार फिर झड़प हुई है? देखिए, गलवान में जो स्प्रिंग एरिया है, यहाँ पर फॉरवर्ड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बिल्कुल पास में ईस्टर्न लद्दाख में यहाँ पर ये घटना हुई है, जिसमें चाइनीज और इंडियन आर्मी के बीच यहाँ पर फेस ऑफ हुआ है। दोनों तरफ से जो है टेंशन पहले से ही बना हुआ था। कल यहाँ पर हालांकि एक बैठक भी हुई थी, लेकिन आज एक बार फिर से यहाँ पर सुबह फेस ऑफ हो गया। इस दौरान चाइनीज फायरिंग में जो इंडियन साइड है उसको कैजुअलिटी हुई है। इसमें एक ऑफिसर सहित 3 जवान जो है उनकी मौत हो गई है, एक ऑफिसर और 2 जवानों की। लेकिन अभी भी अब यहाँ पर जो है कोशिश की जा रही है स्थिति को काबू करने में, लेकिन तनाव काफी ज्यादा हो गया है इस घटना के बाद। ये बहुत बड़ी खबर आप बता रहे हैं। 1962 के बाद आसिफ, एक गोली तक भारत और चीन के बीच कभी चली नहीं थी, लेकिन एक बार फिर बताइए, ये बड़ी खबर, क्या जानकारी मिल रही है? क्या इसमें कुछ सैनिकों के भी शहीद होने की खबर है? देखिए, जो सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी प्राप्त हुई है, उसके अनुसार एक सेना का ऑफिसर और 2 जवान जो है इसमें उनकी मौत हो गई है। जो चाइना ने फायरिंग यहाँ पर की है, वायलेंट फेस ऑफ हुआ है और उसी दौरान ये कैजुअलिटीज हुई है, जिसके बाद तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया है पूरे एलएसी के इलाके में, लद्दाख में, खासतौर पर जो ईस्टर्न लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का इलाका है। आसिफ, ये क्या गोलीबारी हुई है? देखिए, सूत्र की माने तो फायरिंग इसमें गोली का इस्तेमाल हुआ है, जो कैजुअलिटीज सामने आई है, और यही कारण है कि 3 कैजुअलिटीज अपने साइड में हुई है। अभी चाइनीज आर्मी को क्या कोई नुकसान पहुंचा है, इसको लेकर अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है, क्योंकि काफी दूर जो ईस्टर्न लद्दाख का एलएसी का छोर है, वहां पर ये घटना हुई है। लद्दाख से भी करीब लगभग 250 किलोमीटर ये दूर है लद्दाख टाउन से, और ऐसे में जो है पूरी जानकारी आने में अभी और टाइम लग सकता है। लेकिन आधिकारिक सूत्रों के हवाले से हम आपको खबर बता रहे हैं कि यहाँ पर कैजुअलिटीज हुई है और लगातार तनाव बना हुआ है। अभी कोई औपचारिक बयान सेना की तरफ से इसको लेकर के आसिफ? देखिए, औपचारिक रूप से तो अभी बयान सेना जारी करने वाली है, लेकिन सूत्रों ने जो हमें खबर दी है, ऑफिशियल सोर्सेज ही इन्हें कह सकते हैं, उनके अनुसार ये कैजुअलिटी सामने आई है और उसमें एक ऑफिसर, हालांकि ऑफिसर का रैंक डिस्क्लोज नहीं किया गया है, लेकिन काफी सीनियर ऑफिसर है जो हमारी सूचना है, और साथ ही साथ 2 जवान भी इसमें मारे गए हैं और फेस ऑफ अभी वहां पर बना हुआ है। हालांकि सेना की तरफ से जो आधिकारिक सूत्र है उनकी तरफ से कहना है कि कोशिश की जा रही है कि टेंशन को डीएस्केलेट किया जाए, लेकिन तनाव बना हुआ है। लेकिन ये कैसे हो गया आसिफ? क्योंकि अभी तक तो पत्थरबाजी हमने देखा, पत्थरबाजी भी हुई, एक दूसरे के ऊपर पत्थर फेंके, धक्का मुक्की हो जाती थी, लेकिन ये स्थिति अनियंत्रित कैसे हो गई? अगर कैजुअलिटीज हुई है तो जाहिर तौर पर यह अनियंत्रित हुई है। देखिए, जिस प्रकार से लगातार चाइना यहाँ पर हटोगर्मी पर बना हुआ था, अड़ा हुआ था, जो फिंगर 4 तक और गलवान के कई पॉइंट्स पर उन्होंने कब्जा जमाया हुआ था। भारतीय सेना की तरफ से बार बार कहा जा रहा था कि आप पीछे हटो, लेकिन उनकी तरफ से जो है लगातार जगह नहीं छोड़ी जा रही थी और उसी के चलते ये फेस ऑफ बना हुआ था। हालांकि जो सी लेवल की बैठक भी यहाँ पर हुई थी, 14 कोर कमांडर खुद उस बैठक में शामिल हुए थे। उसके बाद जो है उससे पहले मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अधिकारियों ने बात की थी चाइनीज के अधिकारियों के साथ, लेकिन अब ये आसिफ थोड़ा सा रोक रही हूँ, बड़ी खबर भी आ रही है, औपचारिक बयान भी देखिए सामने आ गया है। गलवान घाटी में इस झड़प को लेकर के सेना का बयान सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि चीनी सेना के साथ गलवान घाटी में फायरिंग हुई है। ये खुद सेना का औपचारिक बयान हम बता रहे हैं। देर रात, दरअसल ये सोमवार देर रात
फायरिंग हो गई। भारतीय फौज के एक ऑफिसर और 2 जवान इसमें शहीद हुए हैं। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि इस तनाव को घटाने के लिए दोनों पक्षों के बीच बातचीत जारी है। गलवान घाटी में झड़प को लेकर बहुत संयमित तरीके से भारतीय सेना काम कर रही है और अभी भी देखिए हमारे संयम का नतीजा ये कि अभी भी कहा जा रहा है कि हम बातचीत कर मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। अरुण सहगल साहब हमारे साथ पूर्व ब्रिगेडियर इस वक्त जुड़ चुके हैं। सहगल साहब, आपको क्या नजर आता है, ये कैसे, क्या हालात आप देखते हैं कि गोली चल गई, एक ऑफिसर और हमारे 2 जवान शहीद हो गए, अब इस स्थिति को कैसे आंकते हैं आप? ये एक बहुत बड़ी प्रोवोकेशन है चीन की तरफ से और तो 1986 के बाद ये पहली बारी है कि ये निरीक्षण रेखा के ऊपर गोली चली है। अभी भारत चुप नहीं रहना चाहिए, भारत चुप नहीं रह सकता, भारत को इसका जवाब देना होगा और चीन के खिलाफ हमारे को कार्रवाई करनी पड़ेगी। अगर अभी हम चुप रह गए तो वही होगा हम मुंबई पे अटैक हुआ था, हम प्लानिंग ही करते रह गए और कुछ नहीं किया। भारत जो है ये एक बहुत, सर जब आप ये कह रहे हैं तो फिर मुझे आपसे ये भी पूछना चाहिए कि तनाव कम करने के लिए दोनों पक्षों के बीच बातचीत जारी है, तनाव घटाने के लिए, ये भारतीय सेना की तरफ से बयान आया है, फिर इसे आप कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल दोनों अलग चीजें हैं। एक जहाँ पे झड़प हुई है वहाँ पे जवाबी कार्रवाई होगी और साथ में हम ये नहीं कह रहे कि हम सिर्फ चीन को ये बताना चाहते हैं कि बातचीत से मामला सुलझ सकता है, तो गोली से नहीं। अगर गोली चलेगी तो मामला उछलेगा, अगर बातचीत होगी तो मामला सुलझेगा, अगर गोली चलेगी तो मामला उछलेगा। सर तो बातचीत भी करेंगे, जवाब भी देंगे, दोनों कैसे होगा साथ साथ? दोनों बातें होती हैं, एक बात नहीं होती है, दोनों बातें होती हैं। और लेवल जब बातचीत का है वो लेवल हाई, उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। बातचीत से मामला सुलझेगा, पर गोली चलेगी तो मैं फिर बोल रहा हूँ मामला उलझेगा और ये जो है फिर बातचीत का कोई मतलब नहीं रहेगा। बिल्कुल, क्योंकि लगातार हम बातचीत कर रहे थे, सकारात्मक बातचीत हो रही है, ये जानकारियां मिल रही थी। लेकिन अब अगर 1962 के बाद पहली बार गोलीबारी हो जाती है, हम ये जानते हैं कि धक्का मुक्की हो जाती थी, पत्थर चल जाते थे चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच, लेकिन उसके बाद उससे एक कदम आगे अब चीन चाहता क्या है, ये भी सवाल उठेगा। अभी ये नहीं है कि चीन क्या चाहता है, अभी उससे मोर इम्पोर्टेंट वाला हम क्या चाहते हैं, हम इस चीज को कैसे सुलझाना चाहते हैं। अगर हम बातचीत ही करते रहेंगे और चीन हमारे लोगों जवानों को गोलियों से मारता रहेगा तो ये काम नहीं होगा। अभी हमने जवाब देना पड़ेगा और जवाब चीन को ऐसा देना पड़ेगा जिससे चीन दोबारा ये सोचे कि सिर्फ बातचीत से हल हो सकता है ये मामला। अगर हम इस समय वीकनेस दिखाएंगे तो चीन हमारे ऊपर और भारी होगा। अभी हालांकि मैं एक और अपडेट अपने दर्शकों को भी देना चाहती हूं और सर आपको भी, आप बने हुए मेरे साथ, आपको समझ क्या आ रहा है इस पर कमेंट भी कीजिएगा, क्योंकि ये खूनी झड़प जरूर बताई जा रही है लेकिन गोली चली या नहीं ये स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है। इतना जरूर है कि झड़प बेइंतहा यहां पर झड़प हुई और इसका नतीजा ये रहा कि हमारे एक ऑफिसर और 2 जवानों को हमने खोया है। लेकिन स्थितियां क्या हो सकती हैं सर, ऐसी झड़पों में होता क्या है दरअसल? देखिए ऐसे है कि जब भी हमारे चीन और भारत के जवानों के अंदर सीमा रेखा पर झड़प होती है तो उस समय हाथापाई होती है। अभी इस बार उन्होंने बेटन ले आए थे जिसके अंदर नोकें लगी हुई थी, वो बेटन ले आए थे, ये सब चीजें होती हैं। तो गोलियां नहीं चलती क्योंकि गोली चलने का मतलब होता है लड़ाई, गोली चलने का मतलब होता है कि आपने हद पार कर दी, ये नहीं होता। और अगर ये गोली चली है और हमारे जो एक अफसर और 2 जवान शहीद हुए हैं तो ये बहुत बड़ी एस्केलेशन है और इस एस्केलेशन को जो हम सिर्फ बातचीत से नहीं हल कर सकते, ये एक बहुत बड़ी एस्केलेशन है। मैं दोबारा कह रहा हूँ जी जी, बातचीत से नहीं हल किया जा सकता। शुक्रिया सर, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रंजीत वी राय साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गया, डिफेंस एक्सपर्ट। सर जरा स्थिति सबसे पहले मैं आपसे समझने की कोशिश करना चाहती हूं कि हमारे एक ऑफिसर 2 जवान शहीद हुए हैं, एक जानकारी अभी तक पुख्ता तौर पर सामने नहीं आ रही कि गोली चली या ना चली, लेकिन हमने एक ऑफिसर और 2 जवानों को खोया है। स्थितियां क्या भाप रहे हैं आप? देखिए, अगर जो एक ऑफिसर और 2 जवान मारे गए हैं और ये बिल्कुल इतला सच आई है
तो ये बहुत ही गंभीर बात है। अब ये क्यों हुआ होगा? क्योंकि आप बोल रहे हैं पक्का नहीं है गोली चली या ना चली। इस गलवान में और पांगोंग सो में टेंशन चल रहा है 1 महीने से। अब आप देखिए हमारे मन में हमारे जो सोल्जर्स हैं वो बहुत ट्रेंड हैं, बहुत ही ट्रेनिंग के साथ भेजे गए हैं। चाइना के जो सोल्जर्स हैं वो कॉन्स्क्रिप्ट हैं, और ये तो बड़ा लग रहा है कि भाई ऑफिसर भी उधर था। नहीं तो प्लाटून आगे जाता है, ऑफिसर तब जाता है जब कुछ गंभीर बात हो या डिस्कशन चल रहा हो। और पहले भी हमने एक देखा था कि एक ऑफिसर को मुक्का मार दिया किसी ने, तो ये मुक्केबाजी पहली चली। अब लग रहा है कि वहां इतना इनके मन में टेंशन है, और हमको ये पता होना चाहिए कि चीन के जो सोल्जर्स हैं वो ट्रेंड ज्यादा नहीं है, वो कॉन्स्क्रिप्ट हैं, उनके हाथ में बंदूक है। हमारे सोल्जर्स के हाथ में बंदूक है, लेकिन मेरा ख्याल वो कभी कंप्लीट ऑर्डर के साथ बंदूक नहीं चलाएंगे। ये हमारी परंपरा इतिहास से हो रही है हमारी। लेकिन चाइना से ये मत मानिए, वो अपने देश में भी लोगों को मार देते हैं। तो वो देखिए कि वहां जो है अगर जो आपने कुछ गड़बड़ की उस देश में आपको पता ही नहीं चलेगा। हमारा तो लॉ एंड ऑर्डर है, तो अब ये देखना पड़ेगा हुआ क्या। और अगर जो ऑफिसर उधर था मतलब कुछ बड़ी बात हुई है। और ये जो आपने जो किसी ने बोला, दिस मीन्स इंग्लिश में एस्केलेशन। सर लेकिन ये किन हालात में हो सकता है, आपको समझ क्या आ रहा है? अगर हम एक ऑफिसर 2 जवानों को खो देते हैं तो ये हालात हो क्या सकते हैं? मतलब जैसा आप कह रहे हैं कि हम, क्योंकि हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर है, हम जब तक हमें पीछे से ऑर्डर ना मिले हम ऐसा कुछ नहीं करते, लेकिन आप ये मानते हैं कि चीनी सेना ऐसा कुछ कर सकती है? ये ऐसा कुछ लग रहा है कि ये मीटिंग्स चल रही हैं। अब उस मीटिंग्स में कुछ ऐसी बात हुई है कि दोनों देश में से कोई बहुत अकड़ गया है। ये आ रहा है पेपर में, आ रहा है कि पैंगोंग सो एक फिंगर 4 फिंगर 8 जब हमारा वो कारगिल का चल रहा था तो हमारे जो एक्लेमेटाइज सोल्जर्स चले गए थे कारगिल में, इन्होंने चुपचाप कुछ रोड बना दिया, लेकिन हम पेट्रोल करते रहे। तो बहुत चंट है। चाइना जो है वो कोशिश कर रहा है कि पूरी दुनिया में नंबर 1 हो, अमेरिका को चैलेंज करे, और इंडिया उन कांटा लगा हुआ है। इंडिया कांटा कहते हैं उनके लिए। तो अब ये लग रहा है कि जो इंग्लिश में बोलते हैं टेम्पर, मिजाज बहुत कुछ गर्म हो गया होगा, और अब पता करना पड़ेगा कि कैसे हुआ। अगर जो ऑफिसर उधर है तो उनका भी ऑफिसर होना चाहिए उधर। तो कोई जवान कोई पागल हो सकता है जो दिमाग उसका बहुत खराब हो गया और गोली चला दी। नहीं तो कैसे हो सकता है कि एक ऑफिसर और 2 जवान मारे गए? अगर तो ये बिल्कुल ठीक है, ये तो बिल्कुल जबरदस्त एस्केलेशन है। किसी न किसी को सॉरी बोलना पड़ेगा, नहीं तो बहुत जबरदस्त एस्केलेशन है। किसी न किसी को भारत का रुख क्या होना चाहिए इसके बाद? वीर राय साहब, भारत का रुख किस तरीके का होना चाहिए? देखिए, अगर जो कोई देश कोशिश कर रहा है, बड़ी लड़ाई तो कोई देश नहीं चाहता, परमाणु हथियार है, अमेरिका वगैरह सब बोलेंगे ठंडे हो जाओ, सीज फायर हो गया था हर एक जगह पे। अब देखिए कारगिल में भी वॉक बैक हो गया था, दोनों देश में परमाणु हथियार थे। तो यहाँ भी कोशिश शायद चाइना कर रहा है, क्योंकि चाइना को बहुत डर है। चाइना डरा हुआ है WHO में क्या होगा। 120 देश उसके पीछे लग गए हैं कि कोविड आपने छुपाया। 1 चाइना पॉलिसी, उनको पता ही नहीं है कि ताइवान का क्या होने वाला है। हांगकांग पे वो अभी दम लगा रहे हैं, लेकिन हांगकांग में कुछ नहीं है, और आर्थिक स्थिति भी नीचे गई। अगर जो हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद करा दे, चाइना तो बिल्कुल रोने लग जाएगा। तो इस टेंशन में हमको देखना पड़ेगा कि क्या हुआ कि इतना एस्केलेशन हो गया, या कोई गलती हो गई, एक ऑफिसर और 2 सोल्जर मारे गए। नहीं तो सर, आपको लग रहा है सर एक बहुत कंफ्यूजन वाली स्थिति है? मतलब देश को बताया जा रहा है कि सब कुछ सामान्य है, बातचीत कर रहे हैं, सकारात्मक बातचीत हो रही है, लेकिन अंदर खाने कुछ और चल रहा है। यानी कोई पारदर्शिता नहीं है कि आखिर बॉर्डर पर चल क्या रहा है। देखिए, कभी कभी कोई देश अपना स्ट्रेटजी और टैक्टिक्स बना के वाला है कि इसको थोड़ा भड़काना है, इस एरिया को थोड़ा भड़काना है, क्योंकि हमने बिल्कुल कमाल से
एक रास्ता बना दिया दुर्मुख से डीबीओ दौलत गोल्डी तक है, वो काराकोरम के पास है। उसके बाद है सियाचिन। अगर जो हमने कोशिश की तो वो खुंजर जब पास है, अगर जो वहां हमने कुछ कर दिए तो भाई ये जो सीपीसी पूरा बना रहे हैं उसका रोड बंद हो जाएगा। तो अब देखिए, अगर जो किसी देश ने कुछ पहले ही निश्चित किया हुआ है कि हम अपने सोल्जर्स को बोलेंगे कुछ ऐसा दूसरा इंसिडेंट बनाओ, और आप तो आजकल सैटेलाइट और टीवी से आप देख रहे हैं कि हमने रास्ता गलवान नदी के तरफ बना दिया, शोक नदी से। उनको बहुत जलन है, बहुत जलन हो रही है चाइना में कि ये भारत के लोग आगे कैसे बढ़ सकते हैं, हमको दिखाना चाहिए कुछ। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका वीर राय साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, स्थिति हालांकि बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन मैं सीधा रुख करती हूँ। मैं डिप्टी एडिटर संजीव त्रिवेदी इस वक्त जुड़ गए हैं। संजीव, हुआ क्या है यहाँ पर? ये आखिर कैसी झड़प थी कि हमारे एक ऑफिसर और 2 जवानों को हमने खो दिया? देखिए, कल बातचीत हुई थी ब्रिगेडियर लेवल की, और ये सिलसिला बातचीत का आप जानती हैं 6 जून से पहले भी और 6 जून के बाद भी चल रहा था। कल जो ब्रिगेडियर लेवल के स्तर की बातचीत हुई है, उसके बाद ये तय हुआ था कि गलवान वैली से जो सैनिक हैं, चीनी सैनिक, वो पीछे हटेंगे। और आप जानते हैं ये जो पूरा स्टैंड ऑफ है, इसमें सबसे ज्यादा अगर नाराजगी है तो वो है गलवान वैली में जो घुसाए हैं चीनी, उसको लेकर के। 2.5 किलोमीटर पहले भी एक बार वो पीछे हटे थे और फिर से उन्हें हटना था। लेकिन इस प्रोसेस के दौरान ऐसा लगता है कि जहां स्टैंड ऑफ पॉइंट्स थे गलवान वैली में, वहां पर चीनी पीछे हटने को तैयार नहीं हुए। फिंगर 4 के आसपास वो जमे हुए थे, उन्हें फिंगर 8 पे जाना था, और ऐसा कहने पर ये झड़प हुई है। कल रात की एक घटना है और इसमें सीधे तौर पर गोलियां चली हैं। अब आप हम यहाँ ये इसलिए बता रहे हैं कि पिछले करीब 3 से 4 दशकों में गोलियां नहीं चली थी भारत और चीन के बीच में, लेकिन वो सारे नियम कायदे जो है वो कल तिलांजलि दे दी गए। बातचीत का भी कोई असर नहीं दिखा और सीधे गोली चलाई गई। जाहिर है कि इसमें हमारा नुकसान हुआ है, उनका भी नुकसान हुआ है, लेकिन बातचीत के कोई असर नहीं दिखाई पड़े, ये स्पष्ट है जी। लेकिन सबसे बड़ी बात संजीव अब ये समझ आ रही है, आपने एक स्पष्ट कर दिया कि गोली चली है और इसी का नतीजा है कि हमने एक अपने ऑफिसर और 2 जवानों को खोया है। लेकिन अब बड़ी बात ये, कल देर रात में ये घटना होती है, उसके बाद से लेकर के अब तक अब 1:30 बजने वाला है। आखिर सेना की तरफ से कोई आधिकारिक बयान देश को नहीं बताना और अब जाकर के सिर्फ इतना कि सामान्य हालात बनाने के लिए, तनाव दूर करने के लिए बातचीत हो रही है, ये क्या बताता है? हम किस कोशिश में लगे हुए हैं? देखिए, अब ये तो क्लियर कर दिया गया है सेना की तरफ से भी कि हमारे 3 शहीद हुए हैं इस संजीव, थोड़ा रोक रही हूं मैं आपको। देखिए, मैं इसी का जिक्र कर रही थी कि अभी तक नहीं बताया गया, और देखिए अब जानकारी ये सामने आ रही है कि 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस सेना की तरफ से होगी। 2 बजे इस बारे में पूरी बारीकियां, जानकारियां साझा की जाएंगी, ये सामने आ रहा है। और अभी तक, क्योंकि कल देर रात जैसा संजीव बता रहे थे और स्पष्ट रूप से उन्होंने ये बताया कि गोली चली है। 1967 के बाद ये पहली बार है जब गोली चली। कॉन्फ्रंट कई बार आमने सामने भारतीय चीनी सैनिक होते थे, लेकिन हर बार धक्का मुक्की, पत्थरबाजी जरूर हो जाती थी, ये नहीं हुआ, लेकिन इस बार गोली चल गई। संजीव, यही बताया जाना चाहिए था। क्या आपको लगता है ये थोड़ा वक्त ज्यादा ले लिया गया? मीडिया में खबरें आने के बाद अब सेना सामने आ रही है, पहले बताया जाना चाहिए था। देखिए, क्या परिस्थिति है जिस कारण से ये लेट हुआ है, शायद अब से कुछ देर पहले हमें वो जानकारी मिल जाएगी। कुछ देर बाद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस। चलिए, संजीव से हमारा संपर्क टूट गया, दोबारा जुड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर रमन कुमार मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। रमन, क्या जानकारी है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर? देखिए, ऐसा जो आर्मी की तरफ से ऑफिशियली ये कहा गया है कि 3 जवान शहीद हुए हैं, जिसमें एक ऑफिसर हैं और 2 सैनिक हैं, और साथ ही साथ ये भी जानकारी आ रही है कि गोलीबारी नहीं हुई है वहां पे। ऐसे में ये अपने आप में जानने की बात है या जिज्ञासा है काफी ज्यादा इस बात को लेकर कि आखिरकार 3 हमारे जवान शहीद हुए हैं और गोली भी नहीं चले हैं, क्या आपस में चीनी सैनिक और भारतीय सैनिक के बीच में
बिना हथियार की लड़ाई हुई और उसी का परिणाम हुआ कि हमारे 3 जवान या कहें कि 2 सैनिक और 1 अफसर शहीद हुआ है। और चीन की तरफ से क्या कैजुअलिटीज हुई है, क्या कहीं चीन के भी जवान शहीद हुए हैं या चीन के जवान घायल हुए हैं, इसके बारे में अभी तक सेना की तरफ से कोई ब्रीफिंग नहीं की गई है। लेकिन ये क्लियर किया गया है रमन, जरा फिर बताइए, क्या ये क्लियर किया गया है गोली नहीं चली है? बिल्कुल बिल्कुल, जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक कोई गोलीबारी वहां पे नहीं हुई है। और इसके बाद भी अगर 3 जवान या 1 अफसर और 2 जवान शहीद होते हैं, ये अपने आप में जानना दिलचस्प होगा कि आखिरकार इतनी बड़ी घटना कैसे हुई। और इसी बात को लेकर जो आर्मी की तरफ से प्रेस रिलीज हुई है, प्रेस रिलीज में जानकारी दी गई है कि 3 लोग शहीद हुए हैं, 3 जवान शहीद हुए हैं, लेकिन 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आर्मी की तरफ से पूरी बात बताई जाएगी। और साथ ही साथ जो जानकारी मिल रही है, कभी भी चाइना और इंडियन आर्मी की तरफ से, चाइनीज आर्मी और इंडियन आर्मी की तरफ से लगातार बातचीत चल रही है कि जो तनाव पूरे इलाके में है, उस तनाव को किस तरीके से खत्म किया जाए, इसकी कोशिश लगातार बड़े लेवल पर हो रही है। शुक्रिया नमन आपका इस जानकारी के लिए। मैं सीधा रुख करती हूँ, हमारे डेप्यूटी एडिटर संजीव त्रिवेदी लगातार हमारे साथ जुड़ गया। संजीव, पहली चीज जो स्पष्ट कर दी गई है अब सेना की तरफ से, हालांकि 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, कि गोली नहीं चली है, कोई गोली नहीं चली है। लेकिन हाँ, ये सही है कि हमने अपने 3 जवानों को खोया है, 1 ऑफिसर, उसमें 2 जवान, कुल मिलाकर के हमारे 3 सैनिक जो कि शहीद हुए हैं। ये फाइटिंग टैक्टिक्स हम हमेशा ये इस बात का जिक्र करते भी रहे हैं, आपने भी कई बार बताया है संजीव, कि नुकीले पत्थरों का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि ये कयास भर हमारा हो सकता है, लेकिन अभी 2 बजे का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जरा बताइए उससे पहले, क्या आप भांप पा रहे हैं ये किसका नतीजा हो सकता है? देखिए, पूरी तस्वीर तो अब हमें 2 बजे ही मिल पाएगी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, और गोली चली या नहीं चली जो हमारी जानकारी थी उसके अनुसार इस तरह की घटना हुई है। और दूसरी तरफ ये भी बताया जा रहा है कि ये धोखा है, क्योंकि जो बातचीत है उसका कोई फायदा बॉर्डर पे दिखाई नहीं पड़ता है। ये बड़ा एक स्पष्ट इस पूरे मामले में चीज निकल कर सामने आई है कि जो बातचीत होती है डिप्लोमेटिक लेवल पे या मिलिट्री लेवल पे, उसको ट्रांसलेट नहीं करती है चीनी सेना। हालांकि बातचीत के लिए वो आती है, और विदेश मंत्रालय जो चीन का है वो कहता है कि सिचुएशन कंट्रोलेबल है, सिचुएशन नियंत्रण में है। तो क्या यही नियंत्रण है कि आप ऐसी घटना को अंजाम देते हैं जिनमें हमारे 3 शहीद हो जाते हैं? और ये बहुत बड़ा धोखा है, और चीनियों का हमेशा से कहीं ना कहीं देखा गया है कि धोखेबाजी के लिए एक सरप्राइज और स्टिल नहीं, वो तो धोखा दे रहे हैं संजीव। दुश्मन से आप अपेक्षा भी क्या करते हैं? बड़ी बात तो ये है ना कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या इतना भरोसा करके बैठ गए अपने दुश्मन के ऊपर कि हम अपने 3 जवान गंवा बैठे, और हम अब तक देश को बता रहे थे कि सब कुछ सकारात्मक है। फिर सकारात्मक क्या है? आप पर देश कैसे भरोसा करे? सवाल तो ये भी है। एक छोटे से ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे।